Good morning students. Today we revise exercise 2.2. So first of all we discuss about zeros of a polynomial. So zero जो है polynomial समझना होगा आपको क्या होता है। जैसे मैंने एक polynomial लिया x प्लस 3, आपसे पूछा जाए इसका जीरो क्या होगा, तो किस वैल्यू पे x की किस वैल्यू पे जीरो बनेगा। इसको जीरो के बराबर रख के देख के x की वैल्यू आएगी -3, सो दैट इज द जीरो ऑफ x प्लस 3। A real number a is a zero of the polynomial if pa is equal to जीरो, यानी x की वो वैल्यू जो उसको जीरो बना दे। जैसे एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 है, अगर आपने x की वैल्यू 2 रख दी तो यहाँ पर ये जीरो आ रहा है। इसका मतलब 2 क्या हुआ, जीरो किसका, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 का। ऐसे ही मैंने x की वैल्यू 1 रख के देखी पर जीरो नहीं बना, इसलिए 1 इसका जीरो नहीं है। अब हम एक्सरसाइज पर जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। आपको पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। आपको पोलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसके लिए वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू -1 पर, x की वैल्यू 2 पर। तो x की वैल्यू 0 पर निकालनी, तो x की जगह आपने रख दिया 0। 0 रखने पर इसमें यहाँ पर आ रहा है 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी 3 आ जाएगा। -1 रखेंगे, -1 इस तरह आप करते रहेंगे तो -6 आ जाएगा। ऐसे 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये करना है, फाइंड p0 p1 p2। p0 का मतलब x जो भी पोलिनोमियल का वेरिएबल होगा उसकी जगह आपको 0 रखना है। p1 का मतलब है वैल्यू 1 रखनी है, और p2 का मतलब है वैल्यू 2 रखनी है। जैसे फर्स्ट है कि द गिवन पोलिनोमियल py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आपको p0 की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब y की वैल्यू 0 लेनी है। आप 0 लेकर चलेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 रख के देखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 अगेन 1, एंड p की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो इस तरह 3 आ जाएगा। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू रख के देखनी है, 0, 1 और 2। नेक्स्ट, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आपको पोलिनोमियल मिला हुआ है, आपको वैल्यू मिली हुई है, आपको केवल चेक करना है कि ये जीरो है बनाता है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस में आपको 2 वैल्यूज मिली हुई है, तो दोनों वैल्यूज के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये जीरो बन रहा है या नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा द गिवन पोलिनोमियल 3x प्लस 1। आपको जीरो चेक करना है किस वैल्यू पर, -1/3 पर। तो -1/3 इसमें पुट कर दिया। -1/3 पुट करने के बाद क्या है, -1 + 1 इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता है तो 0 होगा, अगर 0 नहीं आता, 0 के अलावा कोई भी अदर वैल्यू आती है तो वो 0 नहीं लाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, आपने इसमें रखा 5, इसमें आपको वैल्यू चेक करनी 4/5 पे, आपने 4/5 रखा, यहाँ पर आया 4 - पाई। 4 - पाई कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 या अप्रोक्सीमेट 3.14 होती है, तो 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो इसलिए 0 नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन में 2 वैल्यूज पे चेक करना है, एक बार 1 पर और एक बार -1 पे। 1 रखने पर भी 0 आ गया और -1 रखने पर भी 0 आ गया। इसका मतलब 1 और -1 दोनों इसके जीरो है। अगर एक 0 होगा तो 0 लिखा जाएगा, और एक से ज़्यादा होंगे तो जीरोज लिखे जाएंगे। इसी तरह आपने अगले क्वेश्चन में भी आपने रख के देखे, दोनों केस में 0 आ गया इसलिए 0 है। इस तरह आपको अलग अलग वैल्यूज पे रख के देखना है। मैं आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, आप अंडर रूट वैल्यूज रख के देखनी है। जैसे आपने अंडर रूट वैल्यूज रखी, -1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का +1 और √3 का +3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब क्या है 1 - 1 0। 2/√3 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इस तरह या 4 - 1 = 3। अब देखो, -1/√3 के केस में तो 0 आ गया, बट इस केस में 0 नहीं आया, तो कौन सा 0 होगा, केवल -1/√3। नेक्स्ट, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, पोलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वो उसका 0। जैसे देखो, x + 5 के लिए करना है, x + 5 को 0 के बराबर रख, x की वैल्यू क्या आई, -5, सो -5 इज द 0। अगला, द गिवन पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x + 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू वो वैल्यू निकालनी जिस पे 0 बन जाए, तो 2x + 5 को 0 रखा, 2x - 5 आ गया, और x की वैल्यू -5/2 आ गई, तो सो -5/2 इज द 0। द गिवन पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x। तो जैसे आपने 3x को 0 के बराबर रखा, तो ये नहीं है कि ये 3 यहाँ पर आकर प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आकर डिवाइड में होगा, 0/3 = 0।
सो जीरो ही इसका जीरो है। इस तरह आप अलग अलग वैल्यूज इसमें रख के देख सकते हैं और आंसर्स निकाल सकते हैं।